भारद्वाज जी, हैना साहब को किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी आपके बीच में है, किसी धन की जरूरत नहीं है। और साहब का जो नाम है वो नाम ही इनके लिए बहुत बड़ा ताकत है। फिर क्या जरूरत है इस 15 साल का वक्त आप सभी के बीच में? क्या जरूरत है चुनाव में जाकर के इतने धूप में, चिलचिलाती धूप में, इस गांव में उस गांव में? कौन सा इनको जरूरत है? जरूरत है तमाम हम जैसे मुख्य धारा के साथी, जरूरत है तमाम हिंदू और मुसलमान के साथियों के लिए, जरूरत है हम जैसे नोनिया, बीन, मलाह, चमार, दुसाद, कोरी, कुहार, तेली, दमोली, ब्राह्मण, राजपूत, सभी समाज के लोगों को जो उम्मीद है। कौन सा उम्मीद? जो चर्चा कर रहे थे कि विकास से 15 साल हम लोग दूर रहे हैं, वह वक्त को याद करिए। साहब जब थे समग्र विकास की बात करते थे, सभी समाज के लोगों की विकास की बात करते थे। और यही तो वजह है कि लंबा टाइम बीत जाने के बाद भी हम लोग आज मुखिया है, और मुखिया जैसे हार जाएंगे 5 साल के बाद क्या होता है, हम लोगों का नाम धीरे धीरे मिटने लगता है। उनका नाम आ जाता है जो वर्तमान में मुखिया होते हैं, उनका सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन याद करिए, इतना टाइम बीतने के बाद भी, 15 साल वक्त बीतने के बाद भी उस व्यक्ति को लोग दिल से याद कर रहे। और विकास की जब गाथा लिखी जाती है, विकास की जब चर्चाएं होती है, तो लोग शहाबुद्दीन को याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वह ताकत था, और उनके सपना को कैसे साकार किया जाएगा ये आवाम को जरूरत है। उसी कड़ी को तो लेकर के हैना साहब आपके बीच में आई नहीं है। अब कैसे मजबूत करिएगा, कैसे हम सभी उस ताकत को एक साथ जोड़ेंगे, कैसे उस सभी फूल को एक जो है माला के रूप में कैसे पिरोएंगे, ये हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। हम लोगों को जरूरत है कि कैसे सिवान को विकसित सिवान बनाया जाएगा, कैसे सिवान को मजबूत सिवान बनाया जाएगा। वह बात जो 15 साल पहले की थी सब लोग करता है, फंड मिलता है। बड़े आदर के साथ आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी को भी फंड मिला था, उन्होंने भी विकास किया। हमारा शिकवा शिकायत नहीं है, हमारा कोई आरोप नहीं है। बड़े आदर के साथ कविता सिंह जी को भी फंड मिला, उन्होंने भी विकास किया। अब फंड इनको भी मिलता है, फंड इनको भी मिला और फंड साहब को भी मिला था। क्या अंतर है? अंतर है, समझने की जरूरत है। जो फंड इन हमारे जो सम्मानित सांसद महोदय को मिला था, ये फंड के यूटिलाइजेशन किए। लेकिन साहब क्या करते थे? साहब फंड का व्यवस्था करते थे, बिहार से, सरकार से लड़ करके। कौन सा फंड? सभी विभागों का फंड कलेक्ट करते थे, सभी विभागों से पैसा लेते थे, और उस पैसा को ला करके सिवान में अपने फंड के अलावा सिवान के मजबूती के लिए एक अलग से व्यवस्था करते थे। यही तो ताकत था, इसी वजह से तो लोग याद कर रहे हैं। अगर साहब भी अपने फंड में फंड से ही नली गली बनाए होते तो हमको नहीं लगता कि इतना लोग याद करता। लेकिन साहब ने दिया, क्या दिया है? सभी पदाधिकारी से सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी विभागों से पैसा ला करके, और उन्होंने क्या किया? सिवान को विकसित सिवान बनाने में राजेंद्र स्टेडियम दिया। उन्होंने क्या किया? सिवान को विकसित सिवान बनाने में इंडोर स्टेडियम दिया, सिवान में टाउन हॉल दिया, सिवान में दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज दिया, सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सिवान में जो है विद्या भवन का भवन दिया, सिवान में डीएपी का भवन दिया। तमाम हजारों ऐसा उदाहरण है। और उस दौर को याद करिएगा, उस दौर में उतना फंड नहीं था, उस समय लिमिट संसाधन भी कम था और पैसा भी कम था। मात्र 2 करोड़ रुपया उस समय फंड हुआ करता था, आज तो 5 करोड़ रुपया है। तो 2 करोड़ रुपया पैसा कम होने के बाद भी जो सिवान का कीर्तिमान स्थापित शहाबुद्दीन साहब ने किया, केवल समझने की जरूरत है। और किसके सरकार में? अटल जी के ही सरकार में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला था। सरकार तो उनकी नहीं थी, विपक्ष में थे, बावजूद काम इतना बेहतरीन उन्होंने सिवान के लिए किया, सिवान के मालिकों के लिए किया, जो आज भी लोग याद कर रहे हैं। अब हम सभी, आप जैसे साधारण से मालिक और हम सभी साधारण, और आपके बीच की बेटी, बिना सिंबल का सब लोग टिकट के लिए दरवाजा पर जाकर के, पार्टियों के दरवाजा पर जाकर के माथा फोड़ रहे हैं कि हमको टिकट दीजिए, हमको टिकट दीजिए। वो चाहे एनडीए की बात हो, चाहे इंडिया की बात हो, एनडीए के टिकट के लिए भी लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं।
जो परिश्रम है सफल हुआ, टिकट लेकर के आ गया। और वही हालत इंडिया के साथ भी है। इंडिया के टिकट के लिए भी लोग परेशान है, सारा शक्ति लगाकर, तन मन धन ऐरबी पैरबी पहुंच सब कुछ लगा करके कि हमको टिकट मिल जाए। लेकिन आपकी बेटी आपके सामने बैठी हुई है। कल्पना करिए इन्होंने क्या किया। केवल यही कहा 2 महीना पहले, हम लोग इसी, हमको लगता है हुसैनगंज प्रखंड के किसी कार्यक्रम में उपस्थित थे, गरार में उपस्थित थे, और मीडिया के साथी यहां मौजूद हैं। मीडिया के साथियों ने सवाल कर दिया कि हेना साहब आप बताइए क्या रणनीति रहेगा। इन्होंने जुबान दे दिया। कौन सा जुबान? इन्होंने जुबान दिया कि सभी लोग हमारे लोग हैं, सभी रंग के लोग हमारे लोग हैं, यही तो है। और इन्होंने कहा कि सभी रंग के लोग हमारे रंग हमारे अंग हैं, और सब सिवान मेरा परिवार है, तो हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे। उसी पे इन्होंने कायम रहा। और क्या हुआ? टिकट को दरकिनार करते हुए अब सभी मालिकों पर इनका जो विश्वास है, अटूट विश्वास है, टिकट पे विश्वास नहीं, जो टिकट में शक्ति देते हैं, जो सिवान के मालिक हैं, उन लोगों के कंधा पर जो उन्होंने विश्वास देखा कि सिवान के सभी रंग के लोग, सिवान के सभी मालिक, सिवान के सभी नौजवान किसान, हमारी मां और हमारी बहन पे जो उन्होंने विश्वास अपने नजरों से देखा, उस विश्वास के ताकत के आधार पर इन्होंने कहा कि हम चुनाव में दलीय लड़ेंगे। अब क्या आ जाती है? अब यह विश्वास हम सभी को बचाना होगा। कैसे बचेंगे? हम सभी को मिलना होगा। और आप ही से निवेदन करना चाहते हैं, हमारी चाची लोग बैठी हुई है, मां बैठी हुई है, और सभी धर्म, सभी रंग, सभी मजहब वाले लोग भी बैठे हुए, नौजवान भी हमारे साथी बैठे हुए। एक निवेदन करना चाहते हैं, दिल पे हाथ रखिए। हम नहीं करेगा जय चौहान आकर के निहोरा कर रहे हैं कि आए हंसराज भाई जी, आए लोनिया समाज के लोग आप वोट दे दीजिए। अजय चौहान के कहने से वोट नहीं देना है। दिल पे हाथ रख लीजिए। या जो भी हमारे यहां वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, यह भी आपसे निवेदन करेंगे कि हेना साहब को वोट दे दीजिए। आप सुनिए, विचार करिए, कहां दिल पे हाथ रख लीजिए, पूछिए कि हमको वोट किसको देना है। सवाल करिए अपने आप से कि वोट किसको देना है और आधार क्या होगा। जिस दिन सवाल करिएगा कि वोट किसको देना है और आधार क्या होगा, देखिएगा आपके हाथ से न्याय होगा। और वो अन्याय कैसे होगा? आप पूछिए अपने दिल से कि 15 साल का वक्त आपकी बेटी आपके बीच में हर वक्त खड़ी रही है, और वैसे लोग जो टिकट पा करके एन केन प्राकेन आपके बीच में आ जाते हैं, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर हम बट जाते हैं, ताकत दे देते हैं और देखते रहते हैं कि 5 साल के बीच में कब आएगा हमारा साथी, कब आएंगे माननीय सांसद, कब आएंगे माननीय विधायक। या अगर आप मुखिया को मुखिया बनाए हैं, तो अगर 5 साल इंतजार करना पड़े कि कब आएगा हमारा मुखिया, तो क्या बीतेगा, कैसा लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति आपके बीच में 15 साल का वक्त गंवा दिया, जिनको किसी चीज की कमी नहीं है, तो दिल पे हाथ रख करके पूछ लीजिए कि क्या उस महिला को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आपका दिल गवाही देता है कि सभी धर्म, सभी मजहब से उठ करके वैसे व्यक्ति को इस बार हमें एक वोट से 25 मई को जाकर के वह महिला जो 15 साल का वक्त हमारे बीच में बिता दी है, अगर उनको देना चाहिए। अगर दिल कहता है कि नहीं, हम तो वोट देते ही रहते हैं, हम विधायक को देते हैं, हम मुखिया जी को देते हैं, हम सरपंच को देते हैं, हम पैक्स अध्यक्ष को देते हैं, हम जिला परिषद को देते हैं, हम तो सबको वोट करते हैं। एक वोट क्या करना है? आपकी बेटी आपके बीच में उपस्थित है। अगर 15 साल का वक्त निस्वार्थ आपके बीच में यह समय देने का कार्य किया है, तो जैसे हम सभी सनातनी, हम सभी हिंदू धर्म के यहां लोग भी मौजूद हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जोगी गांव में आता है, क्या करता है? जोगी आकर के और 10 दिन का प्रभाव फिर अगला करता है। सरणी लेकर के 10 दिन हमारे दरवाजा पर जब घूम के जाता है, तो हमारी मां कहती है, हमारी चाची कहती है, ए बाबू 10-150 रुपया दे दो, कपड़ा दे दो। क्या करते हैं हम लोग? हम लोग 10 दिन का मेहनताना उसको देने का कार्य करते हैं। दिल पर हाथ रखिए और पूछ लीजिए यही कि अगर 15 साल का वक्त हेना साहब ने आपके बीच में दिया है, तो निवेदन करना चाहते हैं कि 25 तारीख को मेहनताना के रूप में आप हेना साहब के वोट देने का कार्य करिए। यही निवेदन करना चाहते। जब प्रतीत होगा कि हमें वोट देना चाहिए, अरे हमारे साथी, आप उनको ताकत देने का कार्य करिएगा अपने दिल पर रख करके। और क्या होगा?
अब जैसे ताकत दीजिएगा तो हेना साहब सपना लेकर के घूम रही है। कौन सा सपना? साहब जो कार्य को आगे लेकर के चले थे, अधूरे कार्य को हमें पूरा करना है। क्या करना है? इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान में स्थापित है। हेना साहब कहती है कि अजय जी, अगर लोगों का प्यार और ताकत मिला तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज को हम सिवान के सर्जन पे, सिवान के बेटी होने के नाते यूनिवर्सिटी का रूप देने का कार्य करेंगे। ये उनका सपना है। ये चाहती है कि साहब जिस प्रकार से 50 रुपया फीस रखे थे, किसके लिए रखे थे? डॉक्टर साथियों को बैठा करके, डॉक्टर के एसोसिएशन को बुला करके, और सांसद के रूप में उनका जिम्मेवारी बनता था कि सभी से बात करें, और उन्होंने बात भी किया। और क्या किया? 50 रुपया फी निर्धारित किया। तो उन्होंने जो फी निर्धारित किया, आप पूछ लीजिए अपने आप से, क्या वह फी शहाबुद्दीन के लोगों के लिए था? नहीं, वह जो फी निर्धारित था वह शहाबुद्दीन के पक्ष वाले लोगों का था, और विपक्ष में जो लोग थे उनका भी 50 रुपया ही लगता था। जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका भी 50 रुपया लगता था, और जो मुसलमान समाज के लोग हैं उनका भी 50 रुपया लगता था। हम तो ऐसा विकास चाहते हैं। उसी कड़ी को हेना साहब लेकर के आपके बीच में आना चाहती हैं। साहब ने दिया है। सभी समाज के लोग आज आपके बीच में देख रहे हैं। यहां समाज पे लोग बैठे हुए हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई वह व्यक्ति जो टिकट को ठुकरा करके, और कोई शिकवा शिकायत नहीं है। यहां स्थिति बना हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी हमसे, हम लोगों जैसे साधारण से लोगों को फोन करते हैं और क्या बोलते हैं कि नहीं अजय जी, दल से ऊपर उठ करके, दल से ऊपर उठ करके साहब ने जो हमारे परिवार के लिए किया है, वक्त आया है हेना साहब को मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि पार्टी का अपना वसूल होगा। हम भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन इस बार हम सभी समाज के लोग, और आप जानते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट के रूप में अगर चर्चा किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का अगर बेस वोट के रूप में चर्चा किया जाए, तो विश्वास के साथ बताना चाहते हैं कि अपर क्लास का 80% वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट होता है। लेकिन देख लीजिए, यही समाज है, जब उस कॉर्नर से शुरू करिएगा, इस कॉर्नर तक आ जाइएगा तो देखिएगा कि अपर समाज का 80% साथी मैडम के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। ये ताकत है। और क्या होगा? लोग समीकरण पर चर्चा करना चाहते हैं। अब चूंकि मैडम को सुनना है इसलिए हम समय बहुत नहीं लेना चाहते, लेकिन दिल की बातें बता देना चाहते हैं। लोग चर्चा कर रहा है, सब लोग कहता है कि हम जीतेंगे तो इस वोट के बल पे जीतेंगे, हम एनडीए के साथी हैं तो हमारे इसी समाज का अपना बेस वोट है। हम सभी साथियों को बता देना चाहते हैं कि मैडम किस आधार पे जीतेंगे। हम लोग का अपना जो निगोशिएशन है, हम लोगों का जो अपना सोचने का तरीका है, क्या है भाई? अब आ जाना चाहते हैं, 1-2 मिनट का समय और लेना आपसे चाहते हैं। पेपर कहता है, पेपर का माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि माइनॉरिटी समाज का 3 लाख वोट है सिवान में। हम 3 लाख को मान लेते हैं, और 3 लाख वोट हम नहीं करेंगे 3 लाख पोल होगा। लेकिन विश्वास रखिए मेरे भाई, अगर 3 लाख वोट माइनॉरिटी समाज का है तो 99% 1% हो सकता है कि इधर उधर होगा। 99% माइनॉरिटी समाज का ताकत हेना साहब के साथ ताकत के साथ खड़ा है। अब इसके बाद बात आ जाती है, हम जैसे सनातनी, हम जैसे हिंदू समाज के लोग अब आ जाते हैं, ऊपर के कड़ी से आ जाते हैं। 4 लाख स्वर्ण समाज का वोट है, 4 लाख। और आज कल क्या होगा ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन आज का जो सिवान में स्थिति बना हुआ है, सिवान के स्वर्ण समाज के 80% लोग दिल में बिठा करके बैठे हुए हैं कि नहीं, हमने सबको देखा है, और साहब हमारे समाज के लिए खड़ा भी रहते थे, साहब हमारे समाज के लिए लड़ते भी थे, और साहब हमारे समाज की जहां प्रतिष्ठा की बारी आती थी वहां ताकत लगा के खड़ा भी रहते थे। तो उन्होंने क्या कहा है कि नहीं, इस बार हम सभी स्वर्ण समाज का 80% लोग हेना साहब के साथ ताकत से खड़ा। ये दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब कौन लोग बच जाते हैं? अब वो लोग बच जाते हैं हम जैसे टोकरी वाला वोट, अति पिछड़ा 36% आबादी है। हम जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं, 36% आबादी है।
क्योंकि यह समाज लड़ता नहीं है, यह समाज मुखरता से बोलता नहीं है। वो तो दुर्भाग्य या सौभाग्य कह लीजिए या आप सबों का आशीर्वाद कह लीजिए कि वो मुनिया का बेटा आपके सामने बोल रहा है, लेकिन हम सभी बोलते नहीं। हम क्या करते हैं, हम धीरे से जाकर के और वोट के दिन पोल कर देते हैं, बोलते नहीं है। तो यह विश्वास के साथ बताना चाहते हैं कि अगर एक अति पिछड़ा का बेटा अगर हेना साहब के साथ वकालत से अगर मजबूती के साथ वकालत कर रहे हैं तो जान लीजिए 36% तो नहीं रहेगा। यह बात हम नहीं कहेंगे कि 36% हेना साहब के साथ, हम ये नहीं कहेंगे, बहुत हाँकने की जरूरत नहीं है। लेकिन 36% का अगर 16% हेना साहब के साथ खड़ा हो गया तो जान लीजिए उनको जीतने से दुनिया का कोई ताकत रोकने वाला नहीं। अब इसके बाद अपनी बात को समाप्त करने से पहले निवेदन कर देना चाहते हैं। अब इसके बाद की बारी आ जाती है, अनीता दीदी बैठी हुई है बगल में, देख लीजिए सम्मान साहब जो सम्मान दिए थे। यहाँ के अभी सम्मानित मुखिया हैं भोला राम जी, बड़े आदर के साथ हमारे परमात्मा राम जी के साथ वो रिश्तेदार भी हैं। क्या दिए थे साहब, यही धरती है ना, साहबुद्दीन साहब समग्र विकास की बात करते थे, समावेशी विकास की बात करते थे, सभी समाज सभी धर्म की बात करते थे। और साहब ने क्या किया, दलित परिवार के एक साधारण से बेटा को परमात्मा राम को एमएलसी बनाने का कार्य किया। तो विश्वास है कि दलित समाज का भी ताकत हेना साहब के साथ मजबूती से खड़ा है, जिसके नजीर के रूप में बहन अनीता देवी हर वक्त कदम से कदम मिला के चल रही है। यही सूत्र है, यही समीकरण है। उसके बाद आप सभी मालिकों के हाथ में फैसला है। एक साधारण मुखिया, पूरा जिला मुखिया संघ हेना साहब के साथ ताकत से खड़ा है और बड़रम के मालिकों से निवेदन करना चाहते हैं, आप तो इनके हैं, यहां से घर निकलिएगा और अपने रिश्तेदारी को उठाइएगा और फोन करिएगा। क्या फोन करिएगा कि हम सभी बड़रम के मालिक हेना साहब के साथ खड़ा है। ऐ हमारे रिश्तेदार के साथी, इस बार न्याय की बात करना है, इस बार एक महिला के अधिकार की बात करना है, इस बार 15 साल का मेहनताना देना है और 25 तारीख को हेना साहब को एक एक वोट दे करके दिल्ली भेजिए और तब बैठ करके उनसे बात करिएगा कि बड़रम का रास्ता कब बनेगा और कैसे बनेगा। निश्चित बनेगा, आपका सिवान एक विकसित सिवान बनेगा, आपका सिवान एक मजबूत सिवान बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बारी को समाप्त करता हूं।